रातों के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं। रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत को लिए सपनों की ओट में। बल्कि हकीकत तो ये है कि तुम मेरी पहली क्लाइंट हो जिसको मैं ये प्लॉट दिखा रहा हूँ। हाँ तो क्या और क्या कहूँ तुम्हें? अम्मी नहीं मानेंगी। क्यों? राज़िम, दरअसल बात यह है कि मेरी अम्मी अपनी बहन की बेटी यानी मेरी कज़न सकीना से मेरी शादी करना चाहती है। अगर आप मेरा मशवरा लेती तो मैं भी आपको यही कहता कि ये प्लॉट आप लें। माशाल्लाह आप तो खुद समझदार हैं। देखिए सच तो ये है कि मेरी पसंद आप थी। देखिए लेकिन जब आपने अपनी मजबूरियां बताई तो मैंने आपके मशवरे पे गौर किया। आपका मशवरा गलत नहीं था। सपनों की ओट में। हेलो, इरम, मैं आतिफ बात कर रहा हूँ। आतिफ? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? भाई जब हम डिनर पर गए हुए थे तो तुम्हारा सेल फोन टेबल पर पड़ा था। मैंने तुम्हारा नंबर नोट कर लिया था। इसका मतलब है बहुत होशियार है आप। खैर अब इतना होशियार भी नहीं, पर क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर जो था इसलिए होशियारी करनी पड़ी। मजबूरी कैसे? शायद आपको इल्म ना हो, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी जिसारत कर चुका हूं आपको बताए बगैर। क्या? दरअसल बात यह है कि मैंने आपको बताए बगैर आपके भाई को आपके रिश्ते के लिए पैगाम भिजवा दिया। एक्सक्यूज मी, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मेरा मतलब है मैं क्या कह सकती हूँ, जो अम्मा फैसला करे, जो भाई को पसंद हो। वो तो ठीक है, लेकिन आपको मेरी इस जिसारत पर गुस्सा तो नहीं आया? नहीं। तो क्या ख्याल है शाम को कहीं मिले, मैं और आप? शाम को? इरम, आप खामोश क्यों हो गई? क्या आपको बुरा लगा? नहीं, मैं कैसे मिल सकती हूँ? मैं कैसे घर से निकल सकती हूँ? मेरा ख्याल है कि आप शाहीन को अपना राजदार बना लें और उससे मिलने के बहाने ही आप निकल आए घर से, या फिर उसको अपने साथ ही ले आइए। देखिए ना, मुझे नहीं लगता कि आपकी अम्मी या आपके भाई को इस रिश्ते से कोई एतराज हो, लेकिन मैं खुद भी चाह रहा था कि दोनों आपस में एक दफा मिलें, ताकि कुछ आप अपनी सुनाएं, कुछ मैं सुनाऊं। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी, मैं शाहीन से बात करके बताती हूँ आपको। ओके, मैं फिर आपका इंतजार करूंगा। बाय। जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आइए मैं भाई को बुलाती हूँ। एक्सक्यूज मी, जी? मैंने आपको छेड़ा तो नहीं है? क्या? भाई को बुलाने की धमकी जो दे रही हैं आप। तो क्या आप लड़कियों को छेड़ते भी हैं? जहाँ पिटने का खतरा ना हो, कभी कभी। प्लॉट हमें अच्छा मिल गया वैसे। हेलो। हेलो शाहीन, वो एक मसला हो गया है। कैसा मसला है? अभी ना आतिफ का फोन आया था, मिलना चाह रहा है मुझसे, मगर मैं अकेले नहीं जाऊंगी। अगर तुम आ
आ जाओगी ना तो अम्मा से ये कह दूंगी कि शाहीन के साथ मुझे जाना है शॉपिंग पे और फिर मैं उससे मिल लूंगी। क्या मुमकिन है ऐसा? ओके बाबा, ठीक है। तुम्हें पता इस वक्त मैं राजन के पास ही बैठी हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं राजन के साथ ही तुम्हारे घर पर आ जाती हूँ, लेकिन तुम तैयार रहना, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। ओके? हाँ ये ठीक है, मैं तैयार रहूँगी। थैंक यू। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। इरम का फोन था, आतिफ उससे मिलना चाह रहा है, तो मुझसे कह रही थी कि तुम भी साथ चलो, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। क्या ये बात मुनासिब है? हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो आतिफ ने बाकायदा तौर पर रिश्ता भेजा और फिर तुम लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं है, तो कोई इसमें हर्ष नहीं है। इरम को जाने दो और फिर मैं भी इसके साथ जा रही हूँ, सो जस्ट डोंट वरी। वालेकुम सलाम, प्लीज आइए। आ जाओ इरम। अरे शाहीन, आप भी आइए ना। मैं तुम दोनों के दरमियान कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहती। जाहिर है इंसान की अपनी पर्सनल कोई बातें होती हैं। तुम दोनों ने ज़िंदगी साथ गुजारनी है, तुम लोग जाओ बातें कर लो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम लोगों के पास सिर्फ आधा घंटा है, मुझे वापस जल्दी जाना है। और हाँ, मेरी आंखों से ओझल बिल्कुल मत होना। अरे आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम लोग कोई कैदियों और पेरोल पर छूट कर आए हैं। क्यों इरम? एनीवेज आप लोग प्लीज जाएं, बात कर लो, मैं यहीं पे बैठ के वेट कर रही हूँ। जी जाओ। कितना अच्छा लग रहा है ना? इस तरह चुप चुप कर मिलना? नहीं, मेरे चप्पलों का डिज़ाइन। अभी यहाँ आते हुए मैं और शाहीन मार्केट गए थे, वहाँ से मैंने ये नई चप्पलें ली हैं। मेरे पैरों पे कितना अच्छा लग रहा है इसका डिज़ाइन। माहौल वाला कुएं, मतलब तुम इतने रोमांटिक माहौल में भी चप्पल के डिजाइन के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? कोई अच्छी बात करो। क्या बात करूं? अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता? कोई अच्छी सी लड़की मुझे पसंद भी तो करे। चीनी कितनी? जितनी चाहे डाल दें। जी? मेरा मतलब है मिठास मेरी कमजोरी है, जितनी भी हो कम ही लगती है। एक काम करती हूँ ना, इस चीनी में चाय को डाल देती हूँ। As you wish. अगर अच्छे ना लगते तो आज हम यहाँ यूं साथ ना बैठे होते। ये बात भी है। तो तुम्हारे घर वालों का क्या ख्याल है? भाई ने कुछ नहीं बताया आपको? अरे भाई, वो तो अपनी प्लॉट की डील में इतना मसरूफ है कि उसके पास तो बात करने की भी फुर्सत नहीं। शाहीन, जानता हूं उसको, पक्की पक्की 2 नंबर औरत थी वो। अरे काफी अरसे तक तो टीपू की कीप रही है, फिर न जाने अचानक क्या हो गया उसे, सुधर गई। लेकिन यार ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके पास ये इतना पैसा कहां से आया उसकी एनजीओ के पास कि 1000 गज का प्लॉट खरीद कर
वो लड़कियों का हॉस्टल बनाने जा रही है। वाह। पता नहीं लड़कियों का हॉस्टल बनाने जा रही है या लड़कियों का गोदाम, जहाँ से माल मार्केट में बराबर सप्लाई होगा। अगर हकीकतन ऐसा है तो हमें बड़ा मोहतात होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस सूरत में जो लोग उसके पीछे होंगे वो अपने भी बाप होंगे। हमने अगर उल्टा सीधा प्लॉट उन्हें दे दिया ना और उन्हें जरा भी बना कोई, तो भैया समझा। इरम, तुम्हें हैरत नहीं होती कि ये शाहीन के पास ऐसा कौन सा हमदर्द पैदा हो गया जो उसे इतनी बड़ी रकम दे रहा है? आपको नहीं पता? नहीं तो। असल में आफिया के जो बॉस है ना, उन्होंने शाहीन को अपनी बहन बनाया है, वही उसको रकम दे रहे हैं जिस रकम से वो इतना बड़ा सेंटर खोलेगी। I see। अम्मा, हाँ अम्मा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे बहुत मुबारक हो, तरक्की हो गई तेरी। क्या है? नहीं अम्मा, हाँ। अहमद ने अपने घर में सदफ के लिए बात कर ली है। अरे सच्ची? क्या कहना उन लोगों का, क्या कहते हैं? वो कह रहा है कि उसकी अम्मी अपने बेटे की मिठाई लेके अगले हफ्ते आ रही हैं। अरे वाह 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 मेरे मालिक, तेरा शुक्र है, शुक्र है तेरा, तेरे सदके जाऊं, तूने मेरी दोनों बेटियों के इतने अच्छे रिश्ते कर दिए। शुक्र है मेरे मालिक तेरा। दोनों बेटियों के? अरे हाँ, तुझे तो बताने भूल गई मैं। बेटा है वो आतिफ है ना, उसने राजिम से कह के इरम का रिश्ता मांगा है। हाँ। क्या हुआ? तो परेशानी की बात? नहीं अम्मा, आप बुजुर्ग हैं, जो भी सोच रही हैं, जो भी फैसला कर रही हैं, सोच समझ कर ही कर रही हैं। अरे पर अजीब सी बात करके चली जाती है, मेरे तो दिल को कुछ होने लगता है। चले जी, अब आप लोग यहीं से पैदल चले जाइए ताकि घर वालों को मालूम हो कि आप लोग शॉपिंग करके आई हैं। आप भाई से नहीं मिले क्या? आऊंगा जरा चक्कर लगा के, ताकि ये पता ना चले कि हम लोग साथ में हैं। खासे अक्लमंद हैं आप वैसे। आदाब आदाब, आपकी अकल नवाजी है खाकसार के लिए। चलो ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अकलमंद तो मैं हूं मिस शाहीन। राजिम, तुमने अपनी अम्मी से मेरे बारे में बात की? हाँ, मैंने अपनी अम्मा से बात की थी तुम्हारे बारे में। उनको कोई एतराज नहीं है। तुम शादी कब तक चाह रहे हो? यार, मैं तो चाहता हूं कि कल की होती आज हो जाए। दरअसल अकेले रह रहकर बहुत उलझ सा गया हूं मैं। आतिफ, लेकिन हम लोगों को कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। तुम तो जानते हो कि मैंने अपने सब पुराने धंधे छोड़ दिए। इंतजामात वगैरह की क्या जरूरत? घर की तो बात है। और फिर मैं कौन सा तुमसे जहेज मांग रहा हूं या फिर धूम धड़का चाहता हूं? अरे यार, सादगी से दो बोल पड़ाओ और क्या। नहीं आतिफ, अब ऐसा तो नहीं हो सकता। वो मेरी बहन है और मैं चाहता हूं कि शादी भले धूम धड़के से ना सही, लेकिन कम से कम कुछ ढंग से तो हो। हफीज साहब बता रहे थे कि शाहीन वाले प्लॉट का अगर सौदा हो जाए तो वो मुझे
2.5 से 3 लाख रुपए तक दिलवा देंगे। बॉस दिल पकड़, 80-80 गज के प्लाट बेचने में अब कोई बचत नहीं। मेरी नज़र में 2-4 प्लाट के मालिकान हैं जो मुल्क से बाहर हैं। पलट कर कोई नहीं आता। मैं तुझे इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ला देता हूँ। 2-4 खोखे तो मिल ही जाएंगे और मिलकर खा लेंगे। नहीं हफीज, निवाला उतना ही बड़ा होना चाहिए जो हलक के नीचे आसानी से उतर जाए। फिलहाल पार्टी को एक आध प्लॉट ऐसे ही दिखा दो और ये मालूम करो कि शाहीन और उसके एनजीओ के पीछे कौन लोग हैं। अगर वो हल्का है तो हम भारी पड़ जाएंगे, और अगर वो भारी है तो फिर हम लोग हल्के होकर काम करेंगे, समझे? राजिम, शाहीन ने जो प्लॉट पसंद किया है तुम उसका सौदा मत करवाना। क्यों? देखो राजिम, तुम मेरे दोस्त हो और अब मेरे रिश्तेदार भी होने जा रहे हो। ये प्लॉट मुझे कुछ गड़बड़ सा लगता है। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? ये कि शायद इस प्लॉट के कागजात 2 नंबर हैं, लेकिन तुम हफीज साहब को कुछ मत बताना। मैंने अपने जराए से तस्दीक करवाई थी। तुम बस किसी तरह से शाहीन को कॉन्फिडेंस में लेकर उसको दूसरा प्लॉट दिला दो। क्या हफीज साहब 2 नंबर काम करते हैं? नहीं नहीं यार, वो तो बहुत शरीफ आदमी है। अगर गलत आदमी होते तो तुम्हें उनके पास भेजता। दरअसल प्रॉपर्टी के कामों में अक्सर ऐसा हो जाता है। फिर मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं जहां से मैंने तस्दीक करवाई थी। तुम हफीज साहब को नोटिस में लाए बगैर और शाहीन को कॉन्फिडेंस में लेकर उसे कोई दूसरा प्लॉट दिला दो। अबू, आप इस वक्त खैरियत तो है ना? क्या मतलब, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? अम्मी की तबीयत तो ठीक है? क्या? अच्छा, मैं बस अभी निकल रहा हूँ। मैं दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। आप प्लीज अम्मी का ख्याल रखिएगा। ओके। वैसे हैव फन आफिया। आज आपके शो में आपके मेहमान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। हाँ, उनसे ये जरूर पूछना कि उनकी गवर्नमेंट मौजूदा दौर में इब्तदाई तालीम के लिए क्या इकदाम उठा रही है। जी सर। आफिया, इज एवरीथिंग ओके? कुछ परेशान सी लग रही हैं आप। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो जरूर, वरना आपके चेहरे पर ये खोया खोयापन नहीं आता। बात तो है, घर में पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है। देखो भाई, खिचड़ी विचड़ी का तो मुझे पता नहीं, बट इफ यू थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम और आप मुझसे शेयर करना चाहें तो आई कैन ट्राई टू हेल्प। मे बी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सर, वो आप आतिफ को जानते हैं, राजिम का दोस्त? आतिफ आई थिंक आपने एक दफा मेंशन किया था। क्या हुआ? पता नहीं, बज़ाहिर तो मुझे आतिफ मैच्योर पर्सनालिटी का मालिक लगता है, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो नजर आता है वो वैसा नहीं है। सपनों की आट में। फैमिली बैकग्राउंड इज ओके। उसके वालिद पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान हैं, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, मगर आतिफ कॉलेज के दिनों से ही गलत सोहबत में पड़ गया था। इरम ने कोफ्तों का सालन बनाया था, वो काफी बच गया था, तो
मैंने उसका कीमा बनाकर मक्खन में फ्राई करके दे दिया था। उसी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। पार्टी तो शाहीन की एंजॉय थी, लेकिन पैसा रोजाना ग्रुप के मालिक महरोज रब्बानी का था। उनकी बातों से तो लगता है कि वो चाहते हैं जितनी जल्द हो जाए शादी। और तुम? मैं भी, मेरा मतलब है एक अच्छी बीवी होने के नाते जो वो चाहेंगे मुझे कबूल है। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। चलते